आज हम आपको एकादशी पद्मिनी एकादशी व्रत की कहानी सुनाएंगे। त्रेता युग में महिष्मती नाम की नगरी में एक उपकीर्ति कीर्तिवीर्य नाम का एक राजा राज्य करता था। उस राजा के यहाँ 100 स्त्रियां थी। उनमें से किसी के भी राज्य का भार संभालने वाला योग्य पुत्र नहीं था। उस राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, परंतु सब असफल रहे। अंत में वह तप के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त जानकर तपस्या करने के लिए वन को चला गया। उसकी स्त्री हरिश्चंद्र की पुत्री प्रमदा वस्त्र आभूषणों को त्याग कर अपने पति के साथ गंध मादन पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर इन लोगों ने 10 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या की, परंतु सिद्धि प्राप्त न हो सकी। राजा के शरीर में केवल हड्डियां ही रह गईं। यह देखकर प्रमदा विनय सहित मां सती अनुसुईया से पूछना कि मेरे पति देव को तपस्या करते हुए 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए हैं, परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो सके। अब आप मुझे कोई व्रत बतलाइए जिससे पुत्र प्राप्ति हो। इस पर अनुसुईया जी बोली कि अधिक मास में जो 32 महीने बाद आता है उसमें 2 एकादशियाँ होती हैं, जिसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। उसके जागरण और व्रत करने से भगवान तुम्हें अवश्य ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनुसुईया जी ने व्रत की विधि बतलाई। रानी ने अनुसुईया जी की बतलाई हुई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत और रात्रि में जागरण किया। इससे भगवान विष्णु उस पर प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। रानी इस पर भगवान की स्तुति करने लगी। रानी ने कहा कि आप यह वरदान मेरे पति को दीजिए। प्रमदा के वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे प्रमदे, मलमास मुझे बहुत प्रिय है। इसमें एकादशी का व्रत रात्रि जागरण तुमने विधि पूर्वक किया है, इसलिए तुम पर बहुत प्रसन्न हो। इतना कहकर भगवान विष्णु बोले कि हे राजेंद्र, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझको प्रसन्न किया है। भगवान की सुंदर वाणी को सुनकर राजा बोला कि हे भगवान, आप मुझसे सर्वश्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव दानव मनुष्य आदि से अजय उत्तम पुत्र दीजिए। भगवान उससे तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वह दोनों अपने राज्य को वापिस आए। उन्हीं के वह कीर्ति वीर्य उत्पन्न हुए। वह भगवान को के अतिरिक्त सब से अजय थे। इसी से उनके रावण को जीत लिया। यह सब पद्मिनी एकादशी के व्रत का प्रभाव है। नारद जी ने इतना कहकर पुल सत्य जी वहां से चले गए। भगवान बोले कि हे राजन, यह मैंने अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कहा है। जो मनुष्य व्रत को करता है विष्णु लोक को जाता है। बोले एकादशी मैया की जय। इस व्रत का पारण 28 तारीख को सुबह 5:25 से लेकर 7:56 तक है। इस कहानी को सुनने और कहने से बहुत पुण्य मिलता है। यदि आपको यह मेरी कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बोलो एकादशी मैया की जय। इस अधिक व्रत मास का में पारण एकादशी 28 का तारीख व्रत की बहुत सुबह फलदायी होता है। 5 बजे से इसलिए 25 मिनट से प्रार्थना लेकर है कि एकादशी का व्रत सभी को 7:56 करना तक चाहिए। है। इसके करने इसके से बीच में आप पारण बहुत कर अच्छी सकते हैं। और ये कहानी आपको अच्छी बहुत लगी अच्छा तो फल चैनल को मिलता है। सब्सक्राइब कर जितना हो सके दान कीजिए।